नमस्कार, न्यूज़ टेक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। जिन लोगों को भी इस बात का थोड़ा भी ख्वाब है कि वे अमेरिका में रहना चाहते हैं, अमेरिका की नागरिकता लेना चाहते हैं, उनके ख्वाब को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। क्योंकि अमेरिका में अगर आपको रहने की इच्छा है तो आपको वहाँ की सरकार से अनुमति पाने में 90 साल लग सकते हैं। यानी आज भी जो लड़का इस साल पैदा होगा वो भी अपनी पूरी उम्र गुजार देगा, पर अमेरिका में रहने के लिए उसे परमिशन मिल जाएगी, ऐसा संभव नहीं दिखता है। इसकी वजह अमेरिका के नए कानून और अमेरिका में निवास प्रमाण पत्र पाने के लिए लगी लंबी लाइन है। ग्रीन कार्ड के लिए लाइन में लगे लोगों में सबसे ज्यादा संख्या भारतीयों की है। यह लाइन इतनी लंबी है कि बहुतरे लोग लाइन में लगे लगे बूढ़े होकर स्वर्ग सिधार जाएंगे, लेकिन ग्रीन कार्ड हासिल नहीं हो पाएगा। जिस रफ्तार से काम हो रहा है और सालाना ग्रीन कार्ड देने का जो कोटा है उसमें बैकलॉग खत्म करने में 90 साल लगेंगे। यह है अमेरिकन ड्रीम का एक पहलू। इन प्रवासियों में ज्यादातर वो लोग हैं जो अमेरिका में नौकरी करने के वीजा पर रह रहे हैं। 2021 में ऐसे अस्थायी निवास चाहने वालों की संख्या 14 लाख थी। जितने ग्रीन कार्ड औसतन हर साल रोजगार आधारित अप्रवासियों को दिए जाते हैं, उसका 10 गुना ज़्यादा लोग लाइन में होते हैं। कुशल भारतीय अप्रवासी इस बैकलॉग से सबसे अधिक पीड़ित हैं। अनुमान है कि 2 लाख से अधिक आवेदक अपनी पूरी जिंदगी में ग्रीन कार्ड हासिल नहीं कर पाएंगे। इनके अलावा अप्रवासियों के लिए लगभग 90,000 बच्चों, मुख्य रूप से भारतीयों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ेगा कि वे अंततः ग्रीन कार्ड पात्रता की उम्र सीमा से बाहर निकल जाएंगे। वर्तमान कानून के तहत लंबित भारतीय अप्रवासियों में से केवल आधे को ग्रीन कार्ड प्राप्त होने की संभावना है। सितंबर 2021 तक ग्रीन कार्ड की लगभग 3,20,000 याचिकाएं लंबित थीं। लगभग 8,75,000 स्वीकृत याचिकाएं वार्षिक ग्रीन कार्ड की सीमा के कारण प्रतीक्षा सूची में है। लगभग 2,45,000 ऐसे आवेदन लंबित हैं जिन्होंने ग्रीन कार्ड प्राप्त करने के लिए अपने स्टेटस के समायोजन के लिए आवेदन दायर किया है। आंकड़े बताते हैं कि रोजगार आधारित अर्जियों में से जो स्वीकार की गई हैं उनमें 82% लोग भारत के हैं। अन्य 12% चीन में पैदा हुए हैं, जबकि 5.4% लोग ऐसे हैं जो दूसरे देशों से ताल्लुक़ रखते हैं। अमेरिका का कानून किसी भी एक देश में पैदा हुए 7% से अधिक लोगों को ग्रीन कार्ड हासिल करने से रोकता है। जहां रोजगार आधारित इमिग्रेंट्स के लिए ग्रीन कार्ड की लाइन इतनी लंबी है, वहीं EB1 कैटेगरी के लिए लगभग कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है। इसमें असाधारण क्षमता वाले लोग, बहुराष्ट्रीय अधिकारी और प्रबंधक, उत्कृष्ट प्रोफेसर और शोधकर्ता आते हैं। लगभग 3/4 यानी 73% प्रतीक्षा सूची वाली याचिकाएं उन्नत डिग्री या असाधारण क्षमता वाले नियोक्ता प्रायोजित अप्रवासियों के लिए EB2 श्रेणी में है। अन्य 16% स्नातक या सहयोगी डिग्री के साथ नियोक्ता प्रायोजित अप्रवासियों के लिए EB3 श्रेणी में है। वह 1% से भी कम ऐसे अप्रवासी हैं जिनके पास 2 वर्ष से कम के प्रशिक्षण EB30 की आवश्यकता वाली नौकरी की पेशकश है। EB4 विशेष अप्रवासी और EB5 निवेशक बैकलॉग के 5% में है, जबकि अन्य श्रेणियों में 2020 से 2021 तक गिरावट देखी गई है। EB2 प्रतीक्षा सूची इकलौती ऐसी सूची है जिसमें गिरावट नहीं मिल रही है। EB2 और EB3 के लिए जो भारतीय आवेदक आवेदन कर रहे हैं उन्हें 90 साल तक इंतजार करना पड़ेगा। जाहिर है असंभव रूप से यह बहुत लंबा इंतजार है। लगभग 2,15,000 याचिकाएं ग्रीन कार्ड प्राप्त करने से पहले आवेदक की मृत्यु के परिणाम स्वरूप समाप्त हो जाएंगी और इनमें 99% से अधिक मौतें भारतीयों की होंगी। रोजगार आधारित अप्रवासियों के लगभग 90,000 बच्चे 21 वर्ष के होने पर पात्रता की उम्र लिमिट पार कर जाएंगे। केवल 21 वर्ष से कम उम्र के बच्चे ही अपने माता पिता के आवेदन के आधार पर अर्हता प्राप्त कर सकते हैं। इनमें भी बड़े पैमाने पर भारतीय आवेदकों के बच्चे हैं। परिवार के आवेदनों का यह लगातार अलगाव कम ग्रीन कार्ड कोटे का परिणाम है। ग्रीन कार्ड यानी अमेरिका में रहने की अनुमति के लिए इतना लंबा इंतजार देखने के बाद कांग्रेस का कहना है कि सरकार को कोटा खत्म कर देना चाहिए। अगर वह कोटा नहीं भी खत्म करती है तो छोटे देशों के जो कोटे हैं उन्हें समाप्त कर देना चाहिए और ऐसे लोगों को अवसर देना चाहिए जिनकी प्रतिभाएं हैं। लेकिन हकीकत यह है कि EB2 श्रेणी को छोड़ करके अन्य श्रेणियों में ग्रीन कार्ड पाना आसान है, पर अन्य श्रेणियों में लोगों का मिलना मुश्किल होता है। अमेरिका की अपनी दिक्कत है, ग्रीन कार्ड पाने वालों की अपनी दिक्कत है, लेकिन
इन दिक्कतों के बीच एक बात तो तय है कि अगर ये कानून बने रहेंगे तो अमेरिका में ग्रीन कार्ड पाना या अस्थायी रूप से वहाँ का नागरिक बन जाने का सपना आज की तारीख में भी पैदा हुए बच्चे का पूरा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें आपको अब आगे की चीज़ें इसे देख के इसी के मद्देनज़र प्लान करनी चाहिए। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।